आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिघातीय बहुपद y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर जो कि एक्स क्यू माइनस एक्स है। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इस त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ खींचिए तथा y के मूलों की विवेचना कीजिए। मतलब हमें यहाँ पर यह बताना है कि y के कुल कितने मूल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमें यहाँ पर बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स दे रखा है उसका हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, तो यह है एक्स क्यू माइनस एक्स। तो हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं और ये क्या होता है, चूँकि ये y बराबर एफ ऑफ एक्स होता है, y बराबर क्या है, एक्स क्यू माइनस एक्स होता है, तो ये y का ही मान आता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x और y का मान निकालते हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या हो गया, हमारा ये x हो गया और ये y हो गया। तो अगर हम यहाँ पर x का मान 0 रखते हैं तो y का मान हमें क्या मिल रहा है, y का मान 0 मिल रहा है। और यदि हम यहाँ पर x का मान 1 रखते हैं तो क्या होगा, तो ये होगा हमारा 1 रखेंगे तो ये 1 हो गया और यहाँ पर 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब x का मान जब हम 1 रख रहे हैं तो y का भी मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और जब हम यहाँ पर x का मान 2 रख रहे हैं तो 2 रखेंगे तो क्या होगा, ये 8 हो जाएगा माइनस 2, तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। तो जब हम x का मान 2 रख रहे हैं तो y का मान हमें 6 प्राप्त हो रहा है। और जब हम x का मान -1 रख रहे हैं तो हमें y का मान कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ -1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमें 0 मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब हम x का मान -2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। तो -8 से +2 क्या हो जाएगा, तो ये x का मान -2 रखे तो y का मान क्या आ रहा है, हमारा -6 आ रहा है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्या किए, x y के कुछ मान निकाले ताकि हम उसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। ठीक है, तब हम इन्हीं x और y के हेल्प से जो हमें यहाँ पर इनका मान प्राप्त हुआ है तो इसके हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इसका ग्राफ खींचते हैं तो हमारा इस प्रकार का कुछ क्या आता है, ग्राफ आता है। तो ये जो ग्राफ है हमारा किसका है, तो ये जो ग्राफ है हमारा y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर क्या 0,0 ये हमारा 0,0 हो गया, फिर 1,0 ये 1,0 हो गया बिंदु, और ये 2,6 ये 2,6, ये -1,0 ये -1,0 और ये -2,6 और हमने यहाँ पे क्या किया, सभी का कुछ नाम भी रख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स का ये ग्राफ तैयार हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि y के मूलों की विवेचना कीजिए, मतलब इसके कुल कितने मूल हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी फलन का हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वो जो ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर कट करता है उसके मूलों की संख्या क्या होती है, उतनी ही होती है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये जो ग्राफ है हमारा y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स का, ये x अक्ष को कितने बिंदु पर कट कर रहा है, तो एक तो यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है और एक यहाँ पर कट कर रहा है, मतलब 3 बिंदु पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस बहुपद का जो मूलों की संख्या होगी कुल कितनी होगी, 3 होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए यहाँ पर बहुपद की कुल मूलों की संख्या 3 होगी। कुल मूलों की संख्या कितनी होगी, तो 3 होगी। और वैसे भी क्वेश्चन में बोल रखा था क्या कि त्रिघातीय बहुपद, हम जानते हैं कि एक घातीय बहुपद से जो हमें मूल मिलेंगे 1 मूल मिलते हैं, द्विघातीय बहुपद से हमें 2 मूल मिलते हैं और त्रिघातीय बहुपद से 3 मूल मिलते हैं। तो ये तो हालांकि क्वेश्चन में जो त्रिघातीय बहुपद बोल दिया गया था तो हम इससे भी बता सकते थे कि इसके मूलों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। बट यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ किया और हम ये जानते हैं कि किसी भी फलन का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर कट करता है उस फलन के लिए उसकी उतनी मूलों की संख्या होती है।
तो यहाँ पर जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर कट कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो दिया हुआ फलन है उसके कुल कितने मूल होंगे? 3 मूल होंगे। तो इस क्वेश्चन में यही बोला गया था कि y के मूलों की विवेचना करें। तो यहाँ पर y के कुल कितने मूल हुए? 3 हुए। एक तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक x बराबर -1 पे हो जाएगा, एक x बराबर 0 पर, और x बराबर यहाँ पर x के 3 वैल्यू मिलेंगे। एक तो इस फलन के लिए एक क्या मिला यहाँ पर? ये -1 पर इसका मूल होगा, एक x बराबर 0 पर, और एक जो होगा हमारा क्या होगा? 0 पर, एक -1 पर, और एक यहाँ पर क्या है? x बराबर 1 पर। तो ये हमारे क्या हुए? यही हमारे 3 मूल हुए। और क्वेश्चन में बोला गया था मूलों की विवेचना करें तो इस बहुपद के कुल मूलों की संख्या 3 होगी। एक तो x बराबर -1 होगा, x बराबर 0, x बराबर 2, x बराबर 1। तो ये क्या होगा? यही हमारा ये 1 है। तो यही हमारा क्या होगा? ये आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।